डियर गाइस, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है सजरा खसरा व खतौनी से संबंधित प्रश्न है। पहले आपको मतलब क्या इनमें थोड़ा डिटेल से बताया जाएगा, उसके बाद इसके बाद जो भी वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हैं वे कराए जाएंगे। आने वाले टाइम में जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा भाई, ये सीईटी की परीक्षा तिथि आने लगी है, जैसे 30 और 31 को। तो जनवरी में क्या इनकी सभी एग्ज़ाम लेने की तैयारी है। तो उस हिसाब से आपका पटवारी और जो भी यानी ग्राम सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है और हरियाणा जीके से रिलेटेड टॉपिक है वे क्या आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो देखो, सजरा क्या होता है? पूरे गाँव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। किसे कहते हैं? जो हमारा पूरा गांव होता है उसके नक्शे नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा। इसे जो तैयार करने की जिम्मेदारी हो किसकी है? लेखपाल और पटवारी की होती है। और एक सजरे में क्या होते हैं भाई? अनगिनत खाने होते हैं, अनगणित खाने होते हैं। तो सजरा क्या होता है? गांव का क्या, पूरे गांव का नक्शा होता है और पटवारी द्वारा इसे तैयार किया जाता है और इसमें अनगणित क्या होते हैं भाई? खाने होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खसरा। सजरा में गांव की जमीन, प्लाट के छोटे छोटे टुकड़े, जगह का विवरण होता है। तो सजरे में क्या होता है भाई? वो खसरे में क्या होता है? सजरा जो उसमें गांव की जमीन, प्लाट के छोटे छोटे टुकड़े और जगह का विवरण होता है। ये देखो नीचे दिखा भी रखे न सजरे का नक्शा, यानी पूरे गांव का। तो इस प्रकार क्या उसमें खाने बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से उसे हम क्या बोलते हैं भाई? खसरा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट देखो खतौनी। खतौनी या खाता, प्रत्येक व्यक्ति के जमीन का गांव में विवरण खतौनी, खतौली या खाता कहलाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो गांव में जमीन है उसका जो विवरण होता है उसे हम खतौनी या खाता कहते हैं। इसे जमाबंदी या खाता नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल दिया भाई? इसने जमाबंदी भी बोला जाए, खाता नंबर के नाम से भी क्या इसे जाना जाता है। तो ये देखो, एक खतौनी में कुल कितने 22 खाने होते हैं, जिसे पटवारी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित या तैयार किया जाता है। तो जो खतौनी में कुल कितने 22 खाने होते हैं और जो पटवारी इसे हर 5 वर्ष बाद कैसे संशोधित करता है। नोट में देखो, सजरा खसरा व खतौनी में सबसे छोटा क्या होता है भाई? खसरा होता है। सबसे छोटा क्या होता है? खसरा। सजरा खसरा व खतौनी में सबसे बड़ा सजरा होता है। सबसे छोटा खसरा होता है और सबसे बड़ा क्या होता है भाई? सजरा होता है। खतौली खाता नंबर को अधिकार प्रलेख के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है अभी इसका? दूसरा, अधिकार प्रलेख। खतौनी या खतौली या खाता नंबर को। नेक्स्ट देखो, खतौनी को जमाबंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नाम हो गए भाई, जमाबंदी भी कहते हैं, अधिकार प्रलेख भी कहते हैं, खतौली या खाता नंबर भी। नोट में देखो, इसने बताया कि सजरा, खतौनी व खसरा को निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो उस साइड में इसने दिखा रखा है, इस आरेख के द्वारा भी हम प्रदर्शित कर कहाँ, यानी जो खसरा है ये अंदर दिखा रखा है सबसे छोटा होता है और सजरा क्या होता है भाई? सबसे बड़ा होता है। तो ये देखो ना, कहेगी जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता तो उसे खतौनी नंबर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदा तो उसे क्या देंगे? खतौनी नंबर दिया जाता है पटवारी के द्वारा। जब कोई व्यक्ति मकान का निर्माण करता तो उसे खसरा नंबर दिया जाता है और मकान का निर्माण करे तो उसे खसरा नंबर दिया जाता है। ज़मीन खरीदता तो खतौनी नंबर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे खतौनी नंबर देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे क्या भाई? खतौनी नंबर देना पड़ता है। एक खसरे में कुल 12 खाने होते हैं, जैसे कि आपको पहले दिखाया भी गया था। जिस प्रकार शहरी इलाके में भूमि के हर टुकड़े को प्लाट नंबर दिया जाता है, शहर में तो भूमि के हर टुकड़े को क्या भाई? प्लाट नंबर देते हैं। उसी प्रकार जो गांव का इलाका होता है उसमें प्रत्येक कृषि भूमि को क्या भाई? खसरे का नाम दिया जाता है। ये देखो, एक पटवारी जो है एक वर्ष में कुल 3 बार कौन कौन सी रबी, खरीफ व जायद की फसलों का खसरा तैयार करता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाहता तो उसे खसरा नंबर देखना पड़ता है। नोट, जमीन का नंबर खतौनी के साथ होता है जबकि मकान का नंबर खसरे के साथ होता है। जमीन का नंबर खतौनी में और मकान का नंबर किस में दिया होता है भाई? खसरे में। नीचे देखो, जमाबंदी क्या है? इसे दस्तावेज या रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जमीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद होती है भाई। क्या? जमीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद होती है। इसे भूमि का रिकॉर्ड कहा जा सकता है, जिसमें जमीन की लोकेशन,
उसकी लंबाई, चौड़ाई, मालिक का नाम, लैंड यूज आदि का जिक्र रहता है। तो क्या रहता है भाई इसमें, भूमि का रिकॉर्ड, ज़मीन की लोकेशन कहाँ पर है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मालिक का नाम क्या है और इस लैंड को यूज कौन कर रहा है आदि क्या है भाई, ये डिटेल उसमें दी हुई होती है। और खसरा नंबर है जो, खसरा नंबर ज़मीन का सर्वे नंबर होता है। क्या होता है भाई, सर्वे नंबर होता है, जबकि खाता नंबर में मालिकों की जानकारी मिलती है। खसरा नंबर क्या है, ज़मीन का सर्वे नंबर होता है और खाता नंबर में क्या है, मालिकों की जानकारी मिलती है। तो ये देखो भाई नेक्स्ट हमें जो इससे रिलेटेड कुछ क्या है वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए ऑप्शन टाइप, तो वे करेंगे। पूरे गांव का नक्शा कहलाता है। तो पूरे गांव का नक्शा क्या कहलाता है भाई, सजरा कहलाता है। सजरा तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सजरा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है भाई लेखपाल कह लो या पटवारी कह लो, इसे अलग अलग जगह यानी राज्यों में क्या अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, तो एक खसरे में कुल कितने होते हैं भाई, 12 खाने होते हैं। कितने होते हैं एक खसरे में, कुल 12 खाने होते हैं। नेक्स्ट देखो, एक खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं, खतौनी में कितने होते हैं भाई, 22 खाने होते हैं। अगर खसरे में पूछे तो कितने होते हैं, 12 खाने। नेक्स्ट देखो, सजरा खसरा व खतौनी में सबसे बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा था। तो सजरा क्या भाई, सबसे बड़ा होता है। एक पटवारी लेखपाल द्वारा वर्ष में कुल कितनी बार खसरा तैयार किया जाता है, तो एक पटवारी या लेखपाल द्वारा एक वर्ष में भाई कुल 3 बार, क्योंकि खरीफ, रबी और जायद इन तीनों फसलों का क्या सजरा तैयार ओ खसरा तैयार किया जाता है। तो 3 बार किया जाता है। सजरा खसरा व खतौनी में सबसे छोटा कौन होता है, सजरा खसरा व खतौनी में सबसे छोटा क्या होता है भाई, खसरा सबसे छोटा होता है और सजरा क्या होता है, सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से किसी अधिकार प्रलेख के नाम से भी जाना जाता है, तो अधिकार प्रलेख के नाम से किसे जाना जाता है भाई, खतौनी को। किसे, खतौनी को अधिकार प्रलेख, खतौली, खाता और जमाबंदी क्या है, इन नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जमाबंदी या खाता नंबर के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है भाई, खतौनी को जमाबंदी या खाता के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसे क्या प्रदान किया जाता है, जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता तो उसे क्या भाई, खतौनी नंबर दिया जाता है। उसके बाद देखो, अनमोल अपने नए मकान का निर्माण करना चाहता है तो किसकी आवश्यकता होगी, तो अगर मकान का निर्माण करना चाहो तो उसे किसकी, खसरा नंबर की आवश्यकता होगी। जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे भाई खतौनी नंबर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, खतौनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कोई व्यक्ति नया मकान खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना पड़ता है, जब कोई व्यक्ति नया मकान खरीदता है तो उसे भाई खसरा नंबर देखना पड़ता है। एक लेखपाल पटवारी द्वारा कितने साल के बाद खतौनी, खाता या जमाबंदी संशोधित तैयार की जाती है, तो कितने वर्ष बाद भाई, 5 वर्ष के बाद एक जो पटवारी या लेखापाल है भाई उसे क्या है, जमाबंदी को संशोधित करना पड़ता। तो इसलिए क्या है, जो खतौनी या खाता नंबर है क्या भाई चेंज होते रहते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर